कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवा नमोस्तुते। उपस्थित भगवत रस पिपासु भगवत भक्त वृंद, भगवान की अत्यंत करुणामयी दृष्टि, जिसके कारण वो हमें उस अमृत रस का पान करा रही हैं, जिसका पान करने से मृत्यु से सदा सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। भगवान वो दिव्य अलौकिक समझ हमें प्रदान कर रहे हैं, जिससे ये जीव जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं की सीमा से बाहर निकल करके इनका दृष्टा साक्षी होते हुए अपने आप में विराजमान हो जाता है, और इनमें विराजमान होकर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ही शरीरों की सीमा का उल्लंघन कर देता है। यह भगवान की कृपा से ही संभव होता है। जीवन में जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसको अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, वह निश्चय ही अपने इस अजर अमर अविनाशी स्वरूप में विराजमान होकर के परमानंद को प्राप्त कर लेता है, और वह क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म तीनों से यहीं पर विलग हो जाता है। क्रियमान कर्मों में असंग होने के कारण से वो आगे के लिए फसल तैयार करने वाले नहीं रहते हैं। प्रारब्ध कर्म शरीर का होता है, और शरीर के भोग के साथ वो प्रारब्ध निवृत्त हो ही जाते हैं। और संचित कर्मों की अगर हम बात करें तो संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। ये जो भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ये सही पूछो तो इन संचित को भस्म करने के लिए है। अभी तक आपके सन्मुख क्रियमान कर्मों के विज्ञान की चर्चा कई दिन से चल रही थी। आज और थोड़ा सा उस चर्चा को आगे लेकर के संचित कर्मों के संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्रियमान कर्मों में आपने श्रवण किया कि क्रियमान कर्म जो शुभ और अशुभ होते हैं, उन शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप
एक फल अंश होता है और एक संस्कार अंश होता है। एक तो फल वो होता है जो शरीर आदि भोग करके आगे निवृत्त हो जाता है। वो फल दृष्ट अदृष्ट प्रकार से दो प्रकार का होता है। फिर इहलोक और परलोक में भोग करके वहां भी दो प्रकार का कहा गया है, तात्कालिक और कालांतरिक, इसको भी कहा गया। और संस्कार की जब बात की गई कि उन कर्मों के कारण से जो संस्कार बनते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं उनसे पवित्र संस्कार बनते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं जिनसे पवित्र संस्कार बनते हैं। शुभ कर्म उनको कहते हैं जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होते हैं, और अशुभ कर्म वह होते हैं जो शास्त्र की आज्ञा का निषिद्ध करते हैं। शास्त्र की आज्ञा को जो नहीं मानते हैं वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, उन्हीं को पाप कर्म कहा गया है। लेकिन संस्कार तो जैसे भी व्यक्ति कर्म करेगा तो दोनों के संग्रहित हो जाते हैं। और ये कहते हैं जो साधक होते हैं वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनका जो पाप कर्मों का संस्कार बना हुआ है, जन्म जन्मांतर से पाप कर्मों के जो संस्कार बन गए हैं, कहते उनके शोधन के लिए जो शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं इनको माध्यम बना करके इनके द्वारा उन निषिद्ध कर्मों की कीचड़ को धोया जाता है। और जैसे निषिद्ध कर्मों की कीचड़ धुल जाती है तो शुभ कर्मों के कारण से केवल पवित्र प्रकृति रह जाती है, स्वभाव बिल्कुल पवित्र हो जाता है। और जिसका स्वभाव पवित्र हो जाता है, निर्मल मनजन सोम विभाव, भगवान कहते हैं कि ऐसे निर्मल अंतःकरण वाला जीव कहते हो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान की उस पर कृपा होती है, सदगुरु का उसे संयोग मिलता है और वह भव से पार हो जाता है। भव से पार होने के लिए जो कहा गया कि इहलौकिक और पारलौकिक जो कर्मों का खेल है, जिन कर्मों का फल इहलोक में मिल जाए उनकी तो छुट्टी हो गई, लेकिन कर्मों का एक अंश ऐसा होता है कि जो यहां मिल जाता है लेकिन कुछ अंश बचा रह जाता है तो परलोक में मिलता है। वो एक जगह पर स्टोरेज होता है, ये कह लीजिए, वो एक जगह पर संग्रहित हो जाता है। जैसे इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी करने के उपरांत हर माह उसको तनख्वाह मिलती है, और जो तनख्वाह उसको मिलती है, मान लीजिए एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलती है, तो क्या करता है कि उस 1 लाख रुपए में से उसका घर का खर्च है मान लीजिए 20,000 रुपये महीना, तो वो 20,000 रुपये महीना तो उसके काम का फल उसको तत्काल मिल गया है। अब 80,000 रुपये जो उसके पास बचे हुए हैं वो उसको स्टोर कर लेता है, ये हुआ तत्कालिक फल। इसके बाद क्या होता है, वो हर महीने उसका कुछ ना कुछ धन संग्रहित होता चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि हर महीने एक जैसा खर्च तो होता नहीं, कोई कोई महीना जीवन में इस यात्रा में ऐसे होते चले जाते हैं जब दुख सुख की घड़ियां जीवन में आती हैं, और जब दुख और सुख की घड़ियां इसके जीवन में आती है, मान लीजिए इसने 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए ऐसे संग्रह कर लिए, लेकिन फिर घड़ी आई मकान की, फिर घड़ी आई बच्चों की विवाह शादियों की, इसी प्रकार से घड़ी आई दुख की बीमारी की। तो उन दुख की बीमारी की घड़ियों में ये जो इसने संग्रहित किया है उस संग्रह का कुछ भाग उसे वहां पर निकालना पड़ता है। तो ये जो एक तो तत्कालिक फल था, एक ये कालांतरिक फल, क्योंकि ये जो पैसा है ये है तो पिछले कर्म का, लेकिन उसका फल कब मिल रहा है,
जब हम सुख दुख का कोई जीवन में भाव आता है तो उस समय उसका उपयोग हो रहा है, तो दूसरे नंबर पर ये हुआ। लेकिन उसके बाद भी आपके पास कुछ धन बचा रह जाता है, क्योंकि वो लोग मूर्ख ही होते हैं जो अपना सारा धन निवृत्त कर देते हैं। सारा धन कोई निवृत्त नहीं करता, जो कमाता है उसमें से कुछ तत्काल खर्च करता है, कुछ आगे के समय के लिए बचा करके रखता है, और फिर उसमें भी सारा खर्च नहीं करता, क्योंकि आज जो दुख आया है या आज कोई जिम्मेदारी दायित्व बोध आया है वो आगे भी तो आ सकता है, इसलिए वो उसको भी आगे के लिए बचा करके रखता है। वही समझदार कहलाता है इस संसार में। और वो एक जगह पर स्टोरेज होता रहता है, संग्रहित होता रहता है। वो किसी भी रूप में आप संग्रहित करके रखें। एक इही लोक में स्टोरेज है और एक परलोक में स्टोरेज है। अब आपको यहाँ ये भी बात मैं क्लियर करूं, एक स्टोरेज कहाँ है? इही लोक में। इही लोक में किया हुआ स्टोरेज, इही लोक में जोड़ा हुआ धन, इही लोक में की हुई एफडी, वो अगर यदि इस शरीर के रहते रहते अपने काम नहीं आती तो बच्चों के काम आ जाती है। और एक स्टोरेज भाई दूसरी जगह का है, वो परलोक का स्टोरेज है। अब परलोक में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है? शुभ कर्म, दान। परलोक का स्टोरेज है दान। जो भी धन आपने परमार्थ में खर्च किया है, परोपकार में खर्च किया है, वह धन आपका परलोक के लिए स्टोर होता रहता है। और वो कब मिलता है? कहते हैं कि जब ये शरीर छूटता है उसके बाद वो फिक्स डिपॉजिट आपके पास होता है, आप आगे खाली नहीं जाते हैं। तो ये परमार्थ के जो कार्य हैं उनसे आपका आगे का काम चलता रहता है। इसी प्रकार से यात्रा चलती रहती है। लेकिन मेरे मित्रों, ये जो स्टोरेज है ये तो मैंने आपको धन के माध्यम से समझा दिया, लेकिन ये कर्म है इसमें माध्यम। आपके कर्म जो यहां पर निवृत्त हो गए तत्काल, या कुछ कालांतर में निवृत्त हो गए, या कुछ बच्चों के लिए छोड़ के चले गए कर्जा या धन स्टोर करके, हाँ? लेकिन उनमें से कुछ परलोक के लिए गए, और वो परलोक के लिए अच्छे भी गए और बुरे भी गए भाई, क्योंकि कर्म तो अच्छे बुरे दोनों होते हैं। तो वो संग्रहित हो गए, स्टोरेज उनका हो गया भाई, है? वो परलोक में हो गया, खाते में लिखे गए, ये कह लीजिए। जैसे बैंक में अब आपका जो धन है वो क्या है, खातों में तो लिखा जाता है कि भाई फला आदमी ने इस समय पर ये एफडी कराई, इतने समय बाद ये पूरी होगी, इसको इतना पैसा देना। तो इसी प्रकार से वहां पर भी लिखा गया वो एफडी कितने समय के लिए हुई। जैसे यहाँ आपने कभी कोई 6 महीने कराए, कोई 1 साल की कराए, कोई 5 साल की कराए, कोई 10 साल की कराए, बच्चों के हिसाब से उसके को 20 साल की कराए, ऐसे होती है ना। तो ऐसे ही वहां भी वो एफडी होती चली जाती हैं। कोई आपको तत्काल जाते ही मिल जाती है, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद। और वहां की जो ये एफडी की सीमा है उसकी लिमिट कुछ नहीं है। वो 10 साल की, 50 साल की, 100 साल की, 1000 साल की, 1 लाख साल की, 10 लाख साल की, 1 करोड़ साल की, उसका कोई भरोसा नहीं कितने। और यहां तक हो सकता है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, एक कल्प जिसको हम कहते हैं, कितना कितना बताया हुआ है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, जिसमें 1000 चतुर्युगी घूम जाती है, उसके बाद फिर से एक रात्रि आती है। लेकिन एक बात बता दूं, ये संचित कर्म उसमें भी निवृत्त नहीं होते हैं। समझ लेना, ये फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन है। ब्रह्मा जी का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष अगर यदि खाते में पड़े हुए हैं ना, सोए तो हैं। अच्छा आप देखो, रोज सोते हो और सोने के बाद प्रातः काल फिर उठ जाते हो, तो आपका जो धन है वो कहीं चला गया क्या सोने के बाद? जोगा तो है, तो वो जोगा तो रहता है। और ऐसे होते होते ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। तो 100 वर्ष की जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हुई
तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जब ब्रह्मा जी भी नहीं रहेंगे, सुन लेना भाई, सत्य बात बताता हूं, शास्त्रोक्त बात है, कहते हैं फिर भी आपकी छुट्टी होने वाली नहीं है। इन कर्मों के फल से तब भी छुट्टी नहीं होगी। ब्रह्मा जी के साथ जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी, अच्छा जिसकी जब किसी जीव की आयु पूरी हो जाती है उसके बाद क्या होता है? फिर से दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये सारे का सारा जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे सुसुप्ति अवस्था में भगवान में लय हो जाते हैं, और फिर जब दोबारा से ब्रह्मा जी का जन्म होता है फिर से सारे प्रकट हो जाते हैं उन्हीं कर्मों के साथ। तो प्रलय में भी खत्म होने वाला नहीं है, ब्रह्मा जी के प्रलय में भी खत्म नहीं होंगे, ये आपको बताओ। चिंतन करना। भगवान शंकराचार्य के उस मंत्र को याद कर लेना कि मिते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन। इसको लाइन को समझ लेना, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन, मोक्ति न भवति जन्म सतेन ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन। दोनों लाइनों को याद कर लेना भाई, रट लो इनको, छोटी छोटी सी लाइन है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चाहे तुम कितना ही कर्म कांड कर लेना, देखो साफ बताता हूं आपको, करना मैं करने को मना नहीं करता हूं, लेकिन चाहे कितना ही कर लेना, कर्म कांड में सारी जिंदगी खपा देना और उसके बाद आप ये सोचो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो कभी नहीं हो सकते। और यही नहीं, कहते हैं चाहे कितना निष्काम कर्म योग भी कर लेना, उससे भी मुक्ति होने वाली नहीं है। और इससे अगली भी सुन लो, कितनी सगुण उपासना कर लेना, मुक्ति तो उससे भी नहीं होने वाली। कितनी निर्गुण उपासना कर लेना, मुक्ति उससे भी होने वाली नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि उपासना करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? या तो इस लोक में हो सकती है, भगवान के लोक में हो सकती है। और वो मुक्ति जब अभी 2 लाइनें मैंने क्या कहा, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन। कहते हैं वहां जाकर भी मुक्ति नहीं होगी भगवान के लोक में। कब होगी मुक्ति? अगर वहां आपकी जिज्ञासा बन गई तो। इस बात को समझ लो, भगवान के लोक में रहते रहो बहुत लंबे समय, लाखों करोड़ों साल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुक्ति तो नहीं हुई। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं हुई, सुख दुख से मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति कब हुई? भगवान के लोक में जाकर, जब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भगवान आपकी उस जिज्ञासा को निवृत्त करते हैं, तब आप भगवान की कृपा से अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं। वहां भगवान आपको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब मुक्ति होती है। एक तो तरीका यह है, और दूसरा तरीका क्या है? कहते यहीं पर कर्मयोग करते करते, उपासना करते करते, क्योंकि कर्मयोग और उपासना को छोड़ने को नहीं कहा, निष्काम कर्मयोग और उपासना कभी छोड़ने के लिए नहीं कहा, यह भी ध्यान करना। छूट जाएगी अपने आप। कब? जब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध होते ही तो फिर
कश्यप्यो हो नमस्कुर्याम अहम एको निरंजन है। उस समय तो फिर अपने आप ही छूट जाती है, जैसे ऋषभ देव जी की अपने आप ही छूट गई सब, क्योंकि उस समय तो सब कुछ एक आपके अतिरिक्त रहता नहीं है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ रहता नहीं, केवल एकमात्र वही रह जाता है। और जब ये स्थिति आती है तब ये संचित कर्म, ये फिक्स डिपॉजिट, ये तब समाप्त होता है, तब ये जल करके भस्म होता है। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है, ज्ञान के बिना कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है। उपासना कीजिए खूब, उससे क्या होगा, भगवान की कृपा हो जाए, और भगवान की कृपा उस लोक के बजाय इसी लोक में हो जाए, यह भी तो विषय है। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं भगवान के लोक में जाऊं और भगवान के लोक में जाकर के वहां भगवान ज्ञान दे देंगे? कितने साल बाद, लाखों साल, करोड़ों साल, इस बात का भरोसा थोड़ा ही ना है। लेकिन अगर यदि यही इसी लोक में आप भगवान की उपासना करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तो भगवान के लोक में जाने की बजाय भगवान आपके लोक में आ जाते हैं, और भगवान आपके लोक में आकर के आपके हृदय में जो गांठ लगी हुई है अज्ञान की, ना समझी की, भूल की, उस अज्ञान की गांठ को खोल देते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। भगवान समझा देते हैं। और फिर अगर भगवान स्वयं भी ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी उपासना से भगवान प्रसन्न तो हो, लेकिन उनके पास फुर्सत ही ना हो आपके पास आने की, उनकी इच्छा ही ना हो आपसे मिलने की, फिर क्या करें? हाँ, तो उस समय ध्यान कर लेना गोस्वामी जी के साथ, राम कृपा कर चित वही जेहि, शांत विशुद्ध मिला वही पे। क्या है? भगवान फिर दूसरा काम कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? उसकी योग्यता को देखकर, उसकी पात्रता को देखकर, उसकी भक्ति को देख करके किसी विशुद्ध संत से उसकी मुलाकात करा देते हैं। और जब विशुद्ध संत जीवन में आ जाता है तो वो सारे संशयों की निवृत्ति कर देता है, और सारे संशयों की निवृत्ति होकर के आत्मनम चेत विजानिया अयमस्मीति बोलता है कि मिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संजय। ये आत्मा को भली प्रकार से जान लेता है, और आत्मा को भली प्रकार से जानने के बाद फिर इसका कोई भी और लक्ष्य रह ही नहीं जाता, क्योंकि ये अपने आप से चराचर जगत में अपने आप को अनुभव करता है। फिर किमिच्छन कस्य कामाय, कोई इच्छा ही नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, जिसके लिए धक्का खाता फिर। तो यहीं पर, यही लोक में, यहीं पर वो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। उस स्थिति में इसके संचित कर्म निवृत्त हो जाते हैं। तो ये जो संचित कर्म है, जब तक ये निवृत्त नहीं होंगे भाई, आगे की यात्रा को आप बंद नहीं कर सकते। जब तक बैलेंस है खाते में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो खाता चलता रहेगा। जैसे लाला जी की दुकान पे कोई ग्राहक आए, मान लीजिए, वो माल ले जाए, पैसा दे जाए, माल ले जाए, ऐसे करता रहे, माल ले गया पैसे दे गया, माल ले गया पैसे दे गया, उचनती में, तो क्या होता है? खाता कभी बंद नहीं होता, चलता ही रहता है, क्योंकि उसने खाते को कभी क्लियर करने का प्रयास नहीं किया। और भाई देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये लौकिक बात भी है और आध्यात्मिक बात भी है। खाते को क्रॉस करके चलो, अगर खाते को आगे बढ़ा के चलोगे, जीवन में आपको बता रहा हूं, कभी मार नहीं खाओगे। जीरो करो ना बैलेंस को, जो भी बैलेंस है उसे जीरो करने की आदत बनाओ। वो गंदी आदत होती है जो आप बैलेंस को जीरो नहीं करते हो। यही करना है, बैलेंस जीरो बनाना है, न प्लस न माइनस।
जैसे बहुत लोग क्या करते हैं 31 मार्च को, भाई देखो 31 मार्च को हिसाब बराबर कर दो, मैं नहीं तो अगले साल एंट्री ले जानी पड़ेगी। तो क्यों लेके जाते हो अगले साल की एंट्री? आवश्यकता नहीं। 31 मार्च को सब क्लोज। तो 31 मार्च हमारी तो आज ही है भाई, ये समझ लो। रोज अपने को 31 मार्च समझ लो कि आज 31 मार्च है, आज ही खाता जीरो। सबके खातों को जीरो करके रखो। अगर सबके खातों को जीरो करके रखोगे तभी ये संचित कर्म भस्म होंगे भाई। भस्म होने का मतलब यही तो है, लेन देन बराबर, कुछ लेना न देना। हम महाराज जी के भजन को बहुत गाते हैं, लेकिन इसके भाव को समझने का प्रयास ही नहीं करते, इसको जीवन में उतारने का प्रयास ही नहीं करते। कुछ लेना न देना, मगन रहना। देखो, मगन रहने का सूत्र यही है। अगर यदि आपको न किसी से कुछ लेना हो न किसी का देना, न तो किसी को उधार दे रखा हो और न किसी से ले रखा हो, अन्यथा दिमाग दोनों में घूमती रहेगी। फलाने से आएगा, फलाने पे जाएगा, फलाने से आएगा, यहां से आएगा वहां जाएगा, वहां से आएगा वहां जाएगा। व्यापारी तो सारे दिन इसी तिकड़मबाजी में रहते हैं, इसी का नाम व्यापार है। ये व्यापार खत्म करके जाना पड़ेगा भाई अब की बात। और साधक खत्म करके नहीं जाएगा तो कौन जाएगा खत्म करके? विचार करो। अगर साधक ही खत्म करके इस बार नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? साधक का ये दायित्व है कि अब की बार इस लेन देन को जीरो करके जाए, इस व्यापार को समाप्त करके जाए। ये है संचित कर्मों को भस्म करना। अपना लेखा जोखा लौकिक भी देख लेना और पारलौकिक भी देख लेना। अगर यदि कोई शुभ कर्म कर रहे हो और मन में भाव है कि इसके बदले में मुझे स्वर्ग मिले, तो खाता जीरो कहां हुआ? वो कामना आपको स्वर्ग में पहुंचाएगी, बैलेंस जीरो नहीं हुआ। जो हो गया प्रकृति के अधीन हो गया, मुझे कुछ भी लेना देना, खाता तो ऐसे जीरो। तो ये जो संचित कर्मों का हिसाब है, इसको जीरो किए बिना बात बनने वाली नहीं है। तो आइए अब इस संचित कर्मों के गणित को तो मैंने आपको समझाया थोड़ा सा, अब इसके विज्ञान को भी और भगवान हमें समझाने जा रहे हैं। कहते हैं जो संचित कर्म होते हैं, ये तो आप समझ गए संचित कर्म कौन से? जिनके फल नहीं मिले हैं। इस जन्म में किए हुए कर्म के हैं, कुछ पूर्व जन्मों के हैं। और किस रूप में है? दो रूप में है भाई, एक फल के रूप में, एक संस्कार के रूप में। कर्मों के जो फल हैं, एक तो जो उनसे नहीं मिले वो, और एक संस्कार रूप में। संस्कारों के बीज भी तो बोए हुए ना, तो वे सब संचित कर्म कहलाते हैं। वे चूंकि एक जगह पर जमा है, जो फल अंश है वो तो कहां जमा है? अब ये और आपको स्पष्ट कर दूं। एक जो फल अंश है वो तो जमा है धर्मराज के दरबार में, उसके खाते में। ध्यान करना, गौर करना इस बात को। जो आपका फल अभी नहीं मिला है, जिन कर्मों का फल अभी तक नहीं मिला है, वो तो आपके खाते में, जो धर्मराज ने खाता आपका डाल रखा उसमें है। और एक है संस्कार अंश। ये संस्कार अंश कहां होता है? ये संस्कार अंश होता है आपके अंतःकरण में, क्योंकि संस्कार तो अंतःकरण के होते हैं। जीव के जो अंतःकरण है उसमें सारे संस्कार होते हैं। तो ये अंतःकरण एक बहुत बड़ा स्टोरेज है। आजकल आप देखते हैं ना, बहुत कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तो मोबाइल भी लैपटॉप का काम करने लगा। जरा सा मोबाइल और दुनिया भर की जानकारियां भरी हुई हैं भाई। एक मोबाइल में हजारों हजारों तो फोन नंबर हैं, हजारों हजारों कॉल रिकॉर्ड हो जाती हैं, हजारों हजारों ऑडियो वीडियो पड़ी हुई हैं, पता नहीं कितने हिसाब किताब। लैपटॉप में कितने कितने हिसाब किताब। हमने देखा जब स्टार्टिंग में लैपटॉप आते थे तो 10-20 GB उसमें ज़्यादा वो डलता था।
फिर अगर यदि एक्स्ट्रा डलवाना हो तो वो एक्स्ट्रा वो लेनी पड़ती थी हार्ड डिस्क वगैरह। अब तो भाई जीबी कहाँ, अब तो वो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी में आने लगी, हजार जीबी की। 1000 जीबी भी कुछ नहीं है, आपको बताए, लाखों जीबी की, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, गीगा तो है ही, जीबी गीगा तो ये है ही, उसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खैर नहीं, मैं वो एक यूनिट है वो भी, जैसे ये गीगाबाइट है ऐसे उसको भी कहते हैं, दिमाग से निकल गया, जैसे मिलियन ट्रिलियन ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसे जैसे हम कहते हैं पहले लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब, ऐसे चलता है ना, तो ऐसे वहां भी चलता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो इतने भाई स्टोरेज है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो अंतःकरण है उसकी स्टोरेज क्षमता, अगर सबसे बड़े कंप्यूटर की क्षमता 1,00,000 जीबी भी है, हालांकि 1,00,000 जीबी तो शायद ना आया हो अभी कोई, 10 लाख मान लो, चलो 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ जीबी भी हो, तो वो 1 करोड़ जीबी जिस कंप्यूटर की क्षमता है, आपके अंतःकरण की क्षमता उससे भी अनंत गुणे ज्यादा। अनंत क्या है, विचार करके देखना, इस अंतःकरण का स्टोरेज कितना बड़ा स्टोर है इसमें, और है कितना सा, है कितना सा। चिप कितनी सी होती है जिसमें सारा कुछ रहता है, एक जरा सी चिप होती है, और ये इसकी तो माप ही नहीं है, कोई माप ही नहीं सकता। बताओ किसी के अंदर हिम्मत हो मन की माप कर ले कोई? मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 तत्व होते हैं, लेकिन स्टोरेज इतना, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। तो इतना माल भरा पड़ा भाई, ये है वो संस्कार अंश। ये कब का भरा पड़ा, विचार करो, 2 अरब वर्ष के लगभग तो इस दिन में होली है ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी का जो ये दिन चल रहा है, इसमें 2 अरब वर्षों से भरा जा रहा है। रोज कितना भरा जाता है, विचार करके देखो, रोज कितने लोगों से मिलते हो, कितने काम करते हो, वो सारा संस्कार ही तो है। होता है कि नहीं होता है? इस जन्म में कितना भर चुके हो, और इससे पहले कितने जन्म आपके हो चुके हैं, उनमें कितना भर चुके हो। तो इस अंतःकरण में अनलिमिटेड माल भरा पड़ा है, अनलिमिटेड संस्कार भरे पड़े हैं, और भी चाहे जितने भर लेना। जैसे वो कहता है ना, अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति। समुद्र में कितनी नदियां प्रविष्ट हो रही हैं, कितना जल हर क्षण मिल रहा है, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है। ये उदाहरण है, समुद्र तो भर भी जाए, अगर समुद्र भर भी जाए, लेकिन ये नहीं भर सकती खोपड़ी। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति आज लखपति है, वो चाहता है कि भाई लखपति में तो मजा नहीं आ रहा, करोड़पति तो होना ही चाहिए। कहने लगे फिर ठीक ठाक सी व्यवस्था चलनी पड़ेगी, चलो करोड़पति हो गया। कहने यार करोड़पति भी कुछ होता है कि आज के समय में तो 1 करोड़ में तो मकान भी नहीं बनता। कहने 100 करोड़ होने चाहिए, 100 करोड़ हो गए। फिर कहने यार 100 करोड़ भी आजकल कुछ है क्या, दुनिया के पास इतनी ठेक लगी पड़ी है। 1000 करोड़ होने चाहिए, 1,00,000 करोड़ होने चाहिए। में बड़े बड़े घोटाले वाले जो दिखाते हैं ना, गाय के गोबर के वो उफले बनाते हुए, कहने कितनी जीरो है, वो पता नहीं कितने लाख करोड़। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, और वो जो वहां अमेरिका में बैठा, क्या नाम है उसका, एलन मस्क। अब वही है क्या दुनिया में सबसे बड़ा? ऊपर नीचे होते रहे 2-3 लोग हैं। एलन मस्क कह लीजिए ना, वो तृप्त हो गया क्या? उसके पास सबसे ज्यादा भंडार, सबसे ज्यादा खजाना है, वो और भरना चाहता है ना, और भर सकता है ना, हर साल भर रहा है ना। तो ऐसे ये अंतःकरण है,
जैसे रोज उसकी तिजोरी में माल भरता जा रहा है, ऐसे ही इस अंतःकरण की तिजोरी में भी माल भरता जा रहा है। अच्छा, कोई लिमिट है क्या एलन मस्क का धन बढ़ने की? कोई लिमिट है क्या? मान लीजिए आज उसके पास 10 लाख करोड़ डॉलर हो, तो उसकी कोई लिमिट होगी ना? 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, है ना? कितने बढ़ते चले आगे, वो लाख के बजाय आगे वो करोड़ में चला जाएगा, है? 1000 लाख करोड़, 1 लाख लाख करोड़, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे चलेगा तो बढ़ता जाएगा, आएगा ऐसा दिन, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता। तो लेकिन क्या वो स्टॉप हुआ कहीं, रुका कहीं? अंतःकरण नहीं रुकता। अंतःकरण का स्टोरेज ऐसा ही है भाई, इसमें अंतःकरण में इतने संस्कार भरे पड़े हैं, इतने संस्कार आपको याद नहीं रहता, उसे भी पता नहीं होगा तेरी कौन कौन सी फैक्ट्री लगेगी। आज बात करने लगे और उसको कहे तो अब गिनवा दे, कागजों में तो देख के वो कुछ भी गिनवा दे, लेकिन जवानी अगर यदि कहने लगे गिनवा सकता है क्या? कितनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं, कितने सीईओ, वो क्या कहते हैं सीईओ, हाँ चलो वो तो उनकी तो बहुत दूर की बात है। लाला जी की दुकान में ये लाला जी बैठे हुए हैं, बता दोगे क्या तुम्हारी दुकान में कितना माल है आज? नहीं बता। कितने जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, बता सकते हो? नहीं। अच्छा, आप में जो काम करता हो बता सकता है कोई अपने यहाँ? जो भी दुकानदार है कि उसके यहाँ कितने किलो दाल रखी हुई है, कितने किलो चीनी रखी है, कितने किलो बेसन रखा है, बता सकता है कोई? कपड़े की दुकान में कितनी साड़ियां हैं, कितने सूट हैं, कितने क्या क्या जो चीजें हैं, बता सकता है कोई? स्मरण नहीं है और आगे और बढ़ाने की चाहत है, सबकी यही बात। तो हिसाब कैसे बराबर होगा? हिसाब कैसे बराबर होगा भाई? कलम फेरनी पड़ेगी। कलम कैसे फिरेगी? एक फल अंश को तो चलो आप भोग कर भी निवृत्त कर देंगे, लेकिन इस संस्कार अंश को कैसे निवृत्त करोगे भाई? खेल तो इसका है असली, ये संस्कार, ये खेल इससे चल रहा है, जो दिखता नहीं है लेकिन करता सब कुछ यही है भाई। इसे डिलीट करने का साधन असली बात है इस संस्कार अंश को डिलीट करना है, इसको जीरो करना है। अब ये जीरो कैसे होगा? एक तरफ भगवान ने कहा नहीं कश्चित् क्षणमपि जातोत्तिष्ठति अकर्मकृत्। भगवान तो कहते एक क्षण भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता, एक क्षण भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। जब कर्म किए बगैर नहीं रहता तो उसके संस्कार आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा कौन सा तरीका है कि संस्कार ना आए? जूस पीने के लिए दुकान पे ग्राहक आया, अब कौन आया, कैसा आया, क्या दिखेगा नहीं? वो जो मांग रहा है उसकी बात सुनेगी नहीं क्या? उसके बारे में भावना बनेगी कि नहीं? क्यों जी बनेगी, यही तो संस्कार है और इसी को खत्म करना है। खत्म इसी को करना है, चित्तवृत्ति निरोधस्य योगा। पतंजलि ने जो सूत्र दिया चित्तवृत्ति निरोधस्य योगा, चित्त की जो वृत्ति है उसका निरोध करना है, उसको रोकना है, उसको जीरो करना है। और जब चित्त की वृत्ति जीरो हो जाए तभी योग होता है। किससे? आत्मा का परमात्मा से। जब तक ये जीरो नहीं होगा संस्कार अंश, कहने लगे तो कभी हो ही नहीं सकता, होता है। ये होगा कब? जब इस अंतःकरण के साथ आपने जो अपने आप को जोड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा कि अंतःकरण क्या है, अंतःकरण कैसे बना है, किससे बना है, क्यों बना है, उसका काम क्या है, इसको समझ लीजिए। और जब उसको समझ लोगे उससे फिर विलग हो जाओ कि ये अलग है और मैं अलग हूं। फिर अंतःकरण कुछ भी करे, मुझे लेना ना देना,
दो व्यापारी साथ में काम करते हैं, दोनों की आदतें भिन्न भिन्न हैं, तो एक व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है दूसरे से, इसने तो भाई नाक में दम कर दिया, अब व्यापार साझे में चल रहा है, क्या करें? तो उसका क्या तरीका है? दोनों पृथक हो जाएं। अगर यदि वो उससे पृथक हो गया, उससे विलग हो गया, तो फिर परेशानी खत्म हो गई। बस ऐसे ही अंतःकरण एक व्यापारी आपके साथ लगा हुआ है, आपने उसे अपना पार्टनर बना रखा है, ये पार्टनरशिप डील खत्म कर दीजिए। ये पार्टनरशिप की जो डील है इसे खत्म कर दो। अंतःकरण को पार्टनर जो आपने बना रखा है उसको खत्म कर दो, तो मेरा पार्टनर नहीं है। फिर उसके नफे नुकसान से आपको कुछ लेना देना, तो ऐसे अंतःकरण के नफे नुकसान से, अंतःकरण के चिंतन से फिर आपको कुछ भी लेना देना। जब अंतःकरण के चिंतन से भी लेना देना नहीं रहेगा तो आप संस्कार शून्य हो जाएंगे, आप में कोई संस्कार होगा ही नहीं। आप तो अपने स्वरूप में विद्यमान होंगे। आपका स्वरूप क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये है भाई। अब विज्ञान तो ये है, हालांकि इस विज्ञान को भी मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा, लेकिन अब तो समय अब तो भाई आगे बढ़ता चला गया, अब वो समय आगे बचा नहीं। लेकिन ये जो भूमिका आपको बताई है, ये पूरी की पूरी सार रूप में आपको समझा दी है, और इसकी चर्चा अभी आगे भी जारी रहेगी, कई दिन चलेगी अभी तो ये चर्चा। तो इस विज्ञान को जिसने समझ लिया वो भी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो आज का प्रसाद तो भाई इतना ही स्वीकार करो, नहीं? और अभी अन्नपूर्णा माता का प्रसाद भी वो भोग लगाएंगे और वो भी आपको मिलेगा, तो उसको भी सब ग्रहण करना माता अन्नपूर्णा के प्रसाद को, और उससे भी प्रार्थना करना कि आप तो पूर्ण हैं, हम भी पूर्ण हो जाए। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण, शंकर प्राण वल्लभ, ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि च परमेश्वरी। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा मांग रहे, गुरु से यही मांगा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहीं पर अब सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। और भाई मैंने कल के लिए आपको कहा था, लेकिन कल तो मजबूरी आ गई, कुछ एक रिश्तेदारी में कुछ प्रोग्राम सब जुड़ गया, हम क्या करें। तो इसलिए ये सोचा है भाई होली का पर्व परसों कर लेंगे, हम तो कल की बजाय परसों कर लेते हैं, और परसों का जो सत्संग है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बढ़ा दे क्या पहले बताओ, अगर आना चाहते हो? इतना ही बतेगा, 7 से 9 करो। चलो खैर, डॉक्टर साहब ने सही बात कही, बीच में कर लो, हैं 1.5 घंटा, यानी 7:30 बजे से और 9 बजे तक परसों रख लेते हैं, ठीक है जी। परसों का सत्संग 7:30 से 9 तक, दरवाजा 7:15 बजे खुलेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की।